हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा डिस्कशन का विषय रहेगा वो है फंडामेंटल इंटरेक्शंस। फ़िज़िक्स में सभी जो चीज़ें हैं हम पढ़ते हैं और जो विद्यमान है इस पूरे यूनिवर्स में वो सब क्योंकि मूविंग है और डायनेमिक है यूनिवर्स, इसलिए सभी जो उसके संबंधित पदार्थ है वो लगातार गतिशील रहता है और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अन्योन्य क्रियाएं करें। अब इसको पढ़ने के लिए अन्योन्य क्रिया क्या हैं कि कभी भी कोई क्रिया होगी तो नेचुरली उसके अंदर कोई ना कोई एक फील्ड वर्क करता है जिसको क्षेत्र कहते हैं, जहाँ की किसी तरह का एक बल कार्य करेगा। इसको स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि सभी चीज़ें क्रियाशील हैं, तो मैं एक फिज़िसिस्ट हुए हैं महान, उनके शब्दों से स्टार्ट करता हूँ कि टेक हाफ फ्रॉम अ फुट लॉन्ग स्टिक एवरी डे, यू विल नॉट एग्जॉस्ट इट इन अ मिलियन ईयर्स। यदि आप एक फुट लंबी एक छड़ लें और उसको आधा करते रहें हर रोज़, तो भी आप उसको 10 लाख वर्षों में समाप्त नहीं कर पाएंगे। इसका तात्पर्य सिंपल ये है कि कोई भी जो वस्तु है या कोई भी पदार्थ है वो इनडिविजिबल ऐसा है कि नहीं है। हर चीज़ को डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है नॉलेज की, इसलिए हम जित सीमा तक जा सकते हैं हमारे जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उनके द्वारा, उसमें हम वहाँ इस लेवल तक ही पहुँच पाएंगे। तो जो हम संरचना पढ़ते हैं इस सभी चीज़ों की इस भौतिक दुनिया में, फिज़िकल वर्ल्ड में, वो हमारी फ़िलॉसफ़ी, जो हमारी सोच है, वो इसके ऊपर निर्भर करती है। और फिज़िक्स का जहाँ तक फील्ड का संबंध है, हम करीब मान के चलें 300 वर्षों के करीब ये हमारी जो मॉडर्न फ़िज़िक्स की स्टडीज़ हैं, जो क्लासिकल फ़िज़िक्स है, वो शुरू हुई। और हम स्टार्ट करते हैं जो पदार्थ है उससे, और यदि हम इसको आधा करते जाएं तो 60 दिन में हम करीब इसमें पहुंचेंगे 10⁻⁻16 सेंटीमीटर तक, जो कि हम अभी तक पहुंच पाए हैं। 30 दिन के करीब हम पहुंच पाए जो पहला हमारा स्ट्रक्चर था मिनिमम, जिसको हम एटम कहते हैं, परमाणु, और जिसका ग्रीक का मतलब होता है जो अविभाज्य हो, इनडिविजिबल। और अगले 30 दिन में हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं जिसमें कि हम ये मानते हैं कि न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियस, वो कुछ ऐसे कणों से बना है जिनको हम क्वार्क कहते हैं। और लेकिन क्वार्क भी क्या आगे उनसे बने हैं किसी कणों से, तो उसके लिए हमें और आधा हाल्विंग करती चले जाना पड़ेगा और नए नए स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर कि हम उसको अन्वेषण कर सकें। अब ये ऐसे जो कण हैं वो हिग्स बोसॉन, जिनकी आजकल ढूंढ चढ़ रही है, बराबर प्रकार के होते हैं, और या सलाम ने जैसे एक नाम दिया प्रियॉन्स का, लेकिन ये सिर्फ एंटिसिपेटरी है, रियल नहीं है, उनकी सोच है, उनका प्रपोज़ल है। और रिशॉन्स करके ये हरारी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया। तो कैसे इन्वेस्टिगेट करें हम इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि किसी भी पार्टिकल जो बहुत लाइटर हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, और जितना ज़्यादा काइनेटिक मोमेंटम होगा ग्रेटर मोमेंटम होगा, और काइनेटिक एनर्जी होगी जितनी ज़्यादा उतनी ही उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ स्मॉल होगी, और जितना स्मॉल होगा तो उतने ही फाइन स्ट्रक्चर को हम, लोअर स्ट्रक्चर को, जो डायमेंशंस को या शॉर्टर डिस्टेंस को हम मेजर एक्सप्लोर कर सकते हैं दुनिया में। तो अब ये जो संरचना है
वो कितने प्रकार की हो सकती है, तो हम मूल रूप से उसको 5 भागों में विभाजित करते हैं और हर का अपना एक बंधन बल है या बाइंडिंग फोर्स है। तो इनके पहले जैसे हम टेबुलेट करें तो नाम और उनके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, क्या उनको बांधने के फोर्स हैं। तो मैटर इन बल्क पहला, जिसके मॉलिक्यूल्स अणु और इनको बांधने वाला वैन डर वाल्स फोर्स जानते हैं। इसी प्रकार मॉलिक्यूल्स को यदि हम अगर तोड़ना चाहें तो एटम्स, और उनको बांधने वाला जो है वो केमिकल। इसलिए जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनके लिए जो लोएस्ट यूनिट होती है वो एटम्स हैं, और एटम्स से ज़्यादा उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, तो उनको वो अभावित चार्ज मानते हैं। इससे नेक्स्ट जो है एटम्स को यदि हम और उनको डिवाइड करने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश करें, हार्विंग करते जाएं, तो न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे जो कि कूलम्ब के बल के द्वारा कार्य करते हैं। इसी प्रकार न्यूक्लियाई को करेंगे तो हम ये मानते हैं मोटे रूप में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उनसे मिलके बने हैं, जिनका की बाइंडिंग फोर्स न्यूक्लियर है। ना न्यूक्लियर के भी 2 प्रकार होते हैं, आपको पता आगे बताएंगे, एक न्यू स्ट्रॉन्ग फोर्स और एक वीक फोर्स। इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में के अलावा जो उनसे ज़्यादा भारी होते हैं उनको हम एक हेड्रॉन्स नाम देते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो क्वार्क और एंटी क्वार्क के मिलके बनते हैं, और इनको बांधने वाले जो बल हैं वो कलर फोर्सेस हैं। एक स्पेकुलेटिव है जो रियल नहीं है, इसका अन्वेषण किया जाना बाकी है, जिसमें माना जाता है कि जो क्वार्क्स हैं वो हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं पूरे दुनिया में, ब्रह्मांड में, किसी भी पदार्थ के। और दूसरे हैं लेप्टॉन्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, म्यून्स आते हैं, टाउ आते हैं। क्वार्क 6 प्रकार के होते हैं, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम और टाउ। और उसी तरह लेप्टॉन भी ई, म्यू, टाउ, और उनसे एसोसिएटेड जो भी हैं हमारे न्यूट्रिनोज वो हैं। इनका ऐसा माना जाता है कि ये प्रियॉन्स नाम के किसी कणों से मिलकर क्वार्क का निर्माण होता है, और इनको बांधने वाला जो बंधन बल है वो मेटा कलर। तो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, जो हम बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें ज़्यादातर आपको टेक्स्ट में मोटे रूप में 4 इंटरेक्शंस के बारे में बताया जाता है। और भी हो वो अन्वेषण डिटेक्ट करेंगे, लेकिन अभी हम इसको 4 फोर्सेस को ग्रेविटेशनल जो कि हम मूलभूत मानते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल 2 मासेस के बीच में लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो आवेशों के मध्य, कुछ फोटॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और कूलम्ब के द्वारा जो इसमें इंटरेक्शन होता है, जो क्रियाएं होती हैं, आणविक क्रियाएं, वो भी मूलभूत होती हैं। इसमें जो न्यूक्लियर फोर्स है, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग और वीक आते हैं, और हम एक जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऊपर लेते हैं, जिसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये फंडामेंटल नहीं होते हैं, क्योंकि इनको डिराइव किया जाता है किसी दूसरे से। तो आज के लिए इतना। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फोर्सेस हैं और उनके क्या उनकी स्ट्रेंथ होती है, और किस तरह से वो जोड़ते हैं पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं, उनके बारे में नेक्स्ट। आज के लिए धन्यवाद।